and welcome to Make Maths Simple. In this video, we are going to solve exercise 4.1 playing with numbers from Baby Bingo Focus Book Class 6. और शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से एक्सरसाइज सॉल्व करूं और आपको एक्सप्लेन करूं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे एंड आपकी एक भी एक्सरसाइज मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नाउ चिल्ड्रन हमें नंबर्स दिए हैं एंड हमें उसके फैक्टर्स लिखने हैं। तो फर्स्ट जो नंबर है दैट इज 27। सो चिल्ड्रन सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या होगा? 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, सो 1 है। देन हम लोग देखेंगे 2 से डिविजिबल है। अब ये 27 जो है वो ऑड नंबर है, दैट मीन्स वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स 2 जो है वो 27 का फैक्टर भी नहीं होगा। देन 3, यस 3 के टेबल में 27 आता है, यस। देन 4 नहीं, 5 से भी डिविजिबल नहीं, 6, 7, 8, 9 से डिविजिबल है, राइट। सो 3 9 जा 27 होता है। सो अब हमें मिल गए दो नंबर साइड में जो जिसको मल्टीप्लाई करने से हमें ये वाला नंबर मिलता है 27। सो हम क्या करेंगे? सिंपल 1 इंटू क्या होगा जो हमें 27 देगा? 1 इंटू 27। देन सेकेंड जो है बी ऑप्शन 76। नाउ 76 में सबसे पहला फैक्टर जो होगा वो है 1। नाउ 76 जो है वो इवन नंबर है, दैट मीन्स 2 भी उसका फैक्टर होगा, सो 2। देन 3 जो है 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी? अगर हम डिजिट्स को ऐड करें तो वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सो 7 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 13। 13 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स 3 जो है वो 76 का फैक्टर नहीं होगा। देन 4 का देखते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था कि अगर हम लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके देखें तो जो रिमाइंडर है वो 0 होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट जो है वो डिविजिबल होनी चाहिए। सो हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 1 जा 4, 36, 4 8 जा 4 9 जा 36, राइट। दैट मीन्स वो डिविजिबल है, सो 4 जो है वो भी इसका फैक्टर है। देन नेक्स्ट जो है वो क्या आ जाएगा? 5 से भी डिविजिबल नहीं है। देन 6 से भी डिविजिबल नहीं है। 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी कि 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। देन 7 से भी डिविजिबल नहीं है, 8 9 10, राइट। वैसे ही अब हम देखते हैं 4 से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 76 मिलेगा। 19 4 जा 76 होता है, सो 19 4 जा 76। नाउ चिल्ड्रन अब हमारे पास ऐसे दो नंबर्स आ गए हैं साइड में, जो दो नंबर्स जो है उसको मल्टीप्लाई करने से 76 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे? आगे के जो हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं उसकी हेल्प से हम पीछे के जो सारे फैक्टर्स हैं वो फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे 2 से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 76 मिलेगा? तो हम क्या करेंगे? 76 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। सो 2 3 जा 6 होगा, 1 एंड 6 16 बचा, 2 8 जा 16। सो हमें एक नेक्स्ट फैक्टर मिल गया 38 एंड 1 से क्या इंटू करेंगे कि हमें 76 मिलेगा। 76 इंटू 1 इज 76, सो हमें लास्ट वाला फैक्टर मिल गया दैट इज 76। सो सारे हमें 76 के फैक्टर्स मिल गए, राइट। अब है सी ऑप्शन 120। 120 में सबसे पहला क्या होगा? 1 होगा, राइट। नाउ 1 के बाद ये हम देख रहे हैं कि 120 जो है वो इवन नंबर है, दैट मीन्स 2 भी जो है वो उससे डिविजिबल है, यस। देन 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सो 2 + 1 3 है, यस, तो वो 3 से डिविजिबल है, राइट। सो ये 3 से भी डिविजिबल। देन 4 लास्ट के 2 डिजिट्स को हम देखते हैं। 20 जो है वो 4 के टेबल में आता है, यस। 4 5 जा 20 होता है, यस। सो 120 जो है वो 4 से भी डिविजिबल है, सो 4 भी एक फैक्टर है। नाउ 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था कि 0 एंड 5 होना चाहिए 1s प्लेस पे, तो यहाँ पे 0 है, दैट मीन्स ये 5 से डिविजिबल है, राइट। अब हम 6 का देखते हैं। यहाँ पे 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये नंबर 6 से भी डिविजिबल है।
देन 7 से 127 से डिविजिबल नहीं है। देन 8 से करके देखें, 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था कि लास्ट 3 डिजिट को हम चेक करेंगे क्या वो 8 से डिविजिबल है। तो हम 120 को डिवाइड करके देखते हैं क्या ये 8 से डिविजिबल है। 8 1 सा 8, 9 10 11 12 40 बचा, सो 8 5 सा 40, राइट। दैट मीन्स कि ये 120 जो है वो 8 से डिविजिबल है। सो 8, देन 9 से डिविजिबल है नहीं, 9 से भी डिविजिबल नहीं है। देन 10, यस, वंस प्लेस पे 10 है, दैट मीन्स ये 120 जो है वो 10 से भी डिविजिबल। देन 12 10 सा 120 होगा, राइट। सो 12 से तो डिविजिबल होगा ही। नाउ चिल्ड्रन, हमें ऐसे दो नंबर्स मिल गए जिसको मल्टीप्लाई करने से 120 आता है। सो अब हम इस नंबर की हेल्प से बाकी के सारे फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। कैसे करेंगे? 8 से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 120 मिलेगा? तो हम क्या करेंगे, 120 डिवाइडेड बाई 8। 120 डिवाइडेड बाई 8 कितना होगा? 8 1 सा 8, 9 10 11 12 40 बचा, सो 8 5 सा 40, सो 50। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 है, सो 120 डिवाइडेड बाई 6, 120 डिवाइडेड बाई 6 कितना होगा? 6 2 सा 12 एंड लास्ट में एक 0 है, सो 20, राइट। देन 5 से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 120 मिलेगा? तो हम क्या करेंगे, 120 डिवाइडेड बाई 5, सो 5 2 सा 10 होगा, यस 2 सा 10 हुआ, 20 बचा, सो 5 4 सा 20, सो 24। नाउ अब हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं 120 को। 4 3 सा 12 होता है, एक 0 है, सो 30। देन 3 से डिवाइड करके देखते हैं 120 को। 120 डिवाइडेड बाई 3, 3 4 सा 12 होता है, यहाँ पे 0 है, सो 40। सो एक और हमें फैक्टर मिल गया 40। देन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 120 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 6 सा 12 होता है एंड एक 0, सो 60। एक और फैक्टर मिल गया हमें 60। एंड लास्ट हम 1 से क्या इंटू करेंगे तो हमें 120 मिलेगा, दैट इज 120। सो चिल्ड्रन, हमें इतने सारे जो फैक्टर्स हैं 120 के वो मिल गए हैं, एक भी मिस नहीं हुआ, क्योंकि हमने इस मेथड से सारे उसके जो पेयर्स है जिससे इंटू करने से हमें फैक्टर्स मिलते हैं। सो चिल्ड्रन, हमेशा ये मेथड ध्यान रखिए, याद रखिए, ताकि आपका इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आपकी एक भी जो फैक्टर्स है वो मिस नहीं होंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। ना चिल्ड्रन, हमें यहाँ पे दो नंबर्स दिए हैं एंड हमें उसके कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 10 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, देन 15 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे एंड फिर हम देखेंगे उसमें से कॉमन फैक्टर कौन से हैं। सो हम लोग फर्स्ट जो है दैट इज 10 एंड 15। सो फैक्टर्स ऑफ 10 कौन से? सबसे पहले 1, देन 2 5 सा 10 एंड 1 into 10। सो 10 के फैक्टर्स आ गए 1 2 5 एंड 10। देन 15 के देखते हैं 1, दिस इज एन ऑड नंबर, तो हम 2 इज नॉट द फैक्टर। देन 3 देखेंगे, 3 5 सा 15, राइट, एंड लास्ट 15। नाउ अब हम देख रहे हैं कि कौन सा कॉमन को फैक्टर्स है, 1 एंड 5। सो हम क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 and 15 is equal to 1 and 5. Then B option 16 and 20. So हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 16 फाइंड आउट करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 16 कौन से? 1 इवन नंबर है तो 2, देन 6 + 1 7, सो 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 4 सा 16, देन 2 से हम क्या 2 से डिवाइड करें, 16 डिवाइडेड बाई 2, 4 4 सा 16 आ गया, दैट मीन्स हमें दो नंबर्स मिल गए जिसको मल्टीप्लाई करने से 16 आता है। सो 16 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। सो 8 एंड लास्ट 16। नाउ फैक्टर्स ऑफ
20। अब 20 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सो पहला फैक्टर है 1, देन 2, देन 3 के टेबल में 20 आता है, नहीं। 4 के टेबल में आता है, यस, 4 के टेबल में 20 आता है। देन 5, 4 5 are 20। ओके, सो अब हमें दो नंबर्स मिल गए जिसको इंटू करने से 20 आता है। सो अब 2 से क्या इंटू करेंगे कि हमें 20 मिलेगा, 10, एंड 1 से क्या इंटू करेंगे कि 20 मिलेगा, 20। सो नाउ हमने 16 एंड 20 दोनों के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। सो अब हम फाइंड आउट करेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16 एंड 20। कौन से कॉमन फैक्टर्स है, 1, 2 and 4. So is equal to 1, 2 and option is 21 and 35. Now 21 and 35 के हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं एंड कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे मैंने 21 एंड 35 दोनों के फैक्टर्स निकाल लिए हैं। 21 के फैक्टर्स है 1, 3, 7 एंड 21, एंड 35 के फैक्टर्स है 1, 5, 7 एंड 35। नाउ कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 and 7. So common factors of 21 and 35 is equal to 1 and 7. Now next D option 3, 6 and 9. यहाँ पे हमें 3 नंबर्स दिए हैं एंड हमें उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं एंड कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सो चिल्ड्रन, फैक्टर्स 3 के क्या है, 1 and 3। प्राइम नंबर है 3, इसीलिए वो 1 and 3 है। देन 6, 1, 2, 3 and 6, एंड फैक्टर्स ऑफ 9, 1, 3, 9। नाउ अब हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 1 एंड 3। सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 3, 6 एंड 9 इज इक्वल टू 1 एंड 3। नाउ ई ऑप्शन इज 8, 12 एंड 20। नाउ हमें 8, 12 एंड 20 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं एंड देन उसके बाद उसके कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं वो फाइंड आउट करने हैं। सो फैक्टर्स ऑफ 8 क्या है, 1, 2, 4, 8। Then factors of 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12, and factors of 20, 1, 2, 4, 5, 10, 20. Now हम यहाँ पे देखेंगे कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। 1 तो हमेशा रहेगा कॉमन फैक्टर, देन 2, एंड देन हम देख रहे हैं कि 4 भी कॉमन है। ओके, सो 1, 2 एंड 4 कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8, 12 एंड 20 इज 1, 2 एंड 4। Then last option F, 45, 60 and 105. Now here also हमें क्या फाइंड आउट करना है, तीनों के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं एंड कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सो फैक्टर्स ऑफ 45 क्या है, 1, 3, 5, 9, 15, 45। देन फैक्टर्स ऑफ 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60। एंड लास्ट 105, 1, 3, 5, 7, 15, 21, 35 एंड 105। नाउ मैंने यहाँ पे सारे फैक्टर्स लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले क्या होगा, 1 इज द कॉमन फैक्टर। देन हम लोग देख रहे हैं कि 3 जो है वो भी कॉमन है। देन 5 इज ऑल्सो कॉमन। उसके बाद हम देख रहे हैं 15 जो है वो भी कॉमन है। सो अब हमारे पास यहाँ पे 4 कॉमन फैक्टर्स है। कौन से है, 1, 3, 5 and 15. So common factors of 45, 60 and 105 is equal to 1, 3, 5 and. Now children, question number 3. Give the first 4 multiples of each. बहुत इजी क्वेश्चन है। जो 5, 13 and 17 जो दिए हैं उसके फर्स्ट 4 मल्टीपल्स लिखने हैं। सो अब हम लोग फर्स्ट 5 के मल्टीपल्स लिखेंगे। 5 1 सा कितना होता है, 5। देन 5 2 सा 10, 5 3 are 15 and 5 4 are 20. So हमें फर्स्ट 4 मल्टीपल्स लिखने हैं। सो हमने 5 4 are 20 तक लिखा। नाउ 13 के मल्टीपल्स, 13 1 are 13, then 13 2 are 26, then 13 3 are 39 and last 13 4 are 52. So यहाँ पे भी हमने फर्स्ट 4 मल्टीपल्स और 13 लिख लिए। देन 17 के मल्टीपल्स क्या क्या है, 17 1 are 17, then 17 2 are 34, then 17 3 are 51 and last 17 4 are 68। सो यहाँ पे हमने
15, 13 एंड 17 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। नाउ हमें नंबर्स दिए हैं एंड हमें उसके कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। सो चिल्ड्रन फर्स्ट जो है दैट इज 6 एंड 9। 6 एंड 9 के हमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के मल्टीपल्स लिख लेंगे, राइट। सो मल्टीपल्स ऑफ 6, so 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48, 6 9s are 54, 6 10s are 60। अब हम 9 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6s are 54, 9 7s are 63, 9 8s are 72, 9 9s are 81, 9 10s are 90। अब हम क्या करेंगे, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 9। सो कौन से कॉमन मल्टीपल्स, हमें फर्स्ट 3 चाहिए। अगर इतने में हमें 3 नहीं मिले तो हमें और मल्टीपल्स लिखने रहेंगे, राइट। सो सबसे पहला जो है वो है 18, एक मिल गया। देन दूसरा है 36, सेकेंड हमें कॉमन मल्टीपल मिल गए। देन उसके बाद है 54, दैट मीन्स हमें 3 कॉमन मल्टीपल्स मिल गए हैं, 18, 36 and 54। बी ऑप्शन इज 10 and 25। 10 and 25 के हमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। सो मैंने क्या किया कि 10 and 25 के मैंने सारे मल्टीपल्स लिख लिए हैं। सो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 10 and 25। कितने चाहिए हमें, 3 कॉमन मल्टीपल्स चाहिए। सो फर्स्ट जो है वो हमारा 50 इज द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। देन दूसरा हम देखते हैं 100 इज ऑल्सो कॉमन एंड लास्ट इज 150। थर्ड वाला जो है दैट इज 150 जो है मल्टीपल वो कॉमन है। सो हमें 3 मल्टीपल्स मिल गए। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 10 and 25 is equal to 50, 100 and 150। Is 8 and 12। सो हमने क्या किया, मल्टीपल्स ऑफ 8 and 12 दोनों लिखेंगे। सो 8 के मल्टीपल्स मैंने लिख लिए हैं, देन 12 के भी मैंने मल्टीपल्स लिख लिए हैं। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स, राइट। सो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल क्या है, 24। देन सेकेंड वन जो है वो है 48 एंड थर्ड वन इज 72। सो हमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 and 12 मिल गए, राइट। सो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 and 12 is equal to 24, 48 and 70। Question number 5, write all the numbers less than 90 which are common multiples of 5 and 6। Now children, question number 5 में हमें क्या करना है कि हमें 5 and 6 की मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं, कॉमन मल्टीपल्स जो 90 से लेस है। 90 तक के हमें 5 and 6 के कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने। सो चिल्ड्रन, अगर हम 5 and 6 के मल्टीपल्स अगर लिखेंगे 90 तक तो बहुत सारे हो जाएंगे, राइट। सो हम क्या करेंगे, हम एक ट्रिक अपनाएंगे। क्या ट्रिक है वो, 5 and 6 है, राइट। 2 नंबर्स दिए हैं जिसका हमें कॉमन फाइंड आउट करना है, कॉमन मल्टीपल्स। तो हम क्या करेंगे, 5 जो है वो प्राइम नंबर है, दैट मीन्स 5 6 कितना होता है, 5 6 30, राइट। तो फर्स्ट जो कॉमन मल्टीपल है वो हमें मिल गया, दैट इज 30। देन दूसरा कौन सा कॉमन मल्टीपल होगा, दूसरा कॉमन मल्टीपल 30 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60। तो दूसरा जो कॉमन मल्टीपल है 5 and 6 का वो क्या हो जाएगा, 60। एंड अगर और चाहिए थर्ड कॉमन मल्टीपल 30 इंटू 3 करेंगे तो 90। नाउ चिल्ड्रन, हमें क्या पूछा है, लेस देन 90। दैट मीन्स ये वाला जो
जो थर्ड कॉमन मल्टीपल है वो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें लेस देन 90 बोला है, नॉट लेस देन और इक्वल टू, राइट। सो कॉमन मल्टीपल्स of 5 and 6 less than 90 are कौन से है? फर्स्ट था 30 एंड सेकेंड वन इज 60. So 30 and 60. Question number 6. Write down prime numbers between. अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, हमें दो नंबर्स दिए हैं, उन दोनों नंबर्स के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स है वो हमें लिखने हैं। सो 1 and 20 के बीच में कौन से प्राइम नंबर्स है? सो फर्स्ट इज 2, देन 3, 5, 7, देन 8, 9, 10, देन 11, 13, 14, 15, 16, then 17 and last 19. So 1 and 20 के बीच में कौन से प्राइम नंबर्स है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19. चिल्ड्रन, आपको प्राइम नंबर्स याद रखने हैं ताकि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए आप इजीली उसे सॉल्व कर सके। देन सेकेंड बी ऑप्शन में हमें 28 से 43 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स है वो लिखने हैं। सो 28 के बाद जो प्राइम नंबर आता है दैट इज 29, देन 31, 37, then 41 and last 43. So 28 and 44 के बीच में 29, 31, 37, 41 and 43 जो है टोटल 1, 2, 3, 4, 5 प्राइम नंबर्स आते हैं। देन नेक्स्ट 90 and 120. 90 and 120 के बीच में कितने कौन से प्राइम नंबर्स है? सो 90 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो है 97, देन 101, 103, 107, 109 and last 130. So 90 and 120 के बीच में 97, 101, 103, 107, 109 and 113 टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्राइम नंबर्स आते हैं बिटवीन 90 and 120. क्वेश्चन नंबर 8. Express each of the following as sum of two odd primes. Now children, हमें यहाँ पे नंबर्स दिए हैं एंड हमें कोई भी दो ऑड प्राइम नंबर्स का एडिशन करना है, सम करना है, जिसका सम क्या होना चाहिए? 30 होना चाहिए। सो यहाँ पे मैंने सारे प्राइम नंबर्स लिखे हैं, इसके रेफरेंस से, इसकी हेल्प से हम देखेंगे कि कौन से दो नंबर्स ऑड प्राइम नंबर्स को ऐड करने से 30 आएगा। सो अब हम सिलेक्ट करेंगे 30 लाने के लिए क्या चाहिए हमें? सपोज मैंने 23 लिया तो 23 में मैं क्या ऐड करूंगी कि 30 हो जाएगा? 23 प्लस 7, राइट। तो अब हमें दो प्राइम नंबर्स मिल गए जिसका एडिशन 30 है। सो 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 23 प्लस 7। देन सेकेंड जो है दैट इज 64। 64 के लिए हम क्या करेंगे? सपोज 53 है, राइट। अब हमें कितना चाहिए? 64 चाहिए। तो 53 प्लस मैं 11 करूंगी तो 64 हो जाएगा, राइट। सो 53 प्लस 11। चिल्ड्रन, आप कोई दूसरे नंबर्स को भी ऐड करके 64 बना सकते हैं, जैसे कि सपोज 59 प्लस 5 करेंगे तो भी 64 होगा, राइट। सो कोई भी आप दो पेयर्स ले सकते हैं, दो नंबर्स ले सकते हैं जिसका सम 64 है। सो देन थर्ड वन इज 98। सो 98 को हम क्या कर सकते हैं? सपोज मैंने लिया 61 प्लस 37, 61 प्लस 37 हो जाएगा 98, राइट। सो 61 प्लस 37। सो यहाँ पे हमने दो ऑड प्राइम नंबर्स हमने फाइंड आउट किए जिसका सम जो है वो हमें गिव। नंबर 8 इज राइट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 40 एंड 60। 40 एंड 60 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं वो हमें लिखने हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? 40 के बाद क्या आ जाएगा? 42, देन 44, 46,
48, 50, 52, then 54, 56, 58 and last 60. So 58 is the last even number before 60. So 40 and 60 के बीच में कितने even numbers है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and total 9 even numbers are there. So हमने सारे even numbers लिख लिए हैं. Question number 9. Write all the odd numbers less than 20. Now पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया? सारे even numbers हमें लिखे 40 से 60 के बीच में. Now ये वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है? ऑड नंबर्स लिखने हैं जो 20 से लेस है, 20 से कम है. सो हम लोगों का ऑड नंबर जो है वो 1 से शुरू होगा. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड लास्ट 19. चिल्ड्रन ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, राइट? जो 1, 3, 5, 7 और 9 से एंड होते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 15. बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल? नाउ क्वेश्चन में ये बताया है कि एक नंबर है जो 15 से डिविजिबल है एंड पूछा है कि बाकी कौन से दूसरे नंबर्स है जो जिससे वो नंबर डिविजिबल होगा. दैट मीन्स कि अगर वो नंबर 15 से डिविजिबल है, दैट मीन्स वो उसके फैक्टर्स से भी डिविजिबल है, राइट? 15 के फैक्टर्स से भी जो नंबर डिविजिबल है वो 15 से हो रहा है, वो बाकी उसके फैक्टर्स से भी डिविजिबल होगा, राइट? सो कौन से दूसरे नंबर्स है? फैक्टर्स ऑफ 15. सो फैक्टर्स ऑफ 15 क्या क्या है? 1, 3, 5 एंड 15. ना 15 तो हमें दिया हुआ है कि वो नंबर 15 से डिविजिबल है. सो बाकी कौन से दूसरे नंबर्स है? 1, 3 एंड 5. सो बाय 1, 3 एंड 5 that number will be divisible. Question number 11. A number is divisible by 5 and 8 both. By which other number will that be always divisible? Now हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक नंबर है जो 5 and 8 दोनों से डिविजिबल है. तो by which other number will that be always divisible? बाकी दूसरे कौन से नंबर से वो वाला जो नंबर है वो हमेशा डिविजिबल रहेगा. नाउ चिल्ड्रन यहाँ पे क्या दिया है? दो नंबर्स हमें दिए हैं कि एक जो नंबर है वो 5 एंड 8 दोनों से डिविजिबल है. तो कौन से दूसरे नंबर से हमेशा वो डिविजिबल रहेगा? दैट मीन्स 5 इंटू 8 करेंगे, राइट? 5 8 का कितना होता है? 40. दैट मीन्स कि वो नंबर जो है हमेशा 40 से तो डिविजिबल रहेगा ही, क्योंकि वो 5 एंड 8 दोनों से डिविजिबल है. सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 40. Number 12 is the last question of this exercise, filling the blanks. Children, ये blanks एकदम बेसिक है एंड ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. So 1 is neither a dash nor a dash number. So 1 क्या नहीं है, ना ही वो प्राइम नंबर है. 1 is neither prime nor a composite number. Then second is every number is a dash and dash of itself. क्या होता है? Every number is a factor and multiple of itself. Then next, a number which has only two factors. कौन से नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं? 1 and the number itself, that is prime number. So आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्लैंक में prime numbers. Then a number having more than two factors. नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कौन से हैं? That is composite number. Composite numbers. Then next is dash is the smallest composite number. सबसे छोटा composite number क्या है? 1 जो है वो ना ही प्राइम है नॉर composite. 2 जो है वो प्राइम नंबर है.
3 is also prime number. Then 4, सबसे छोटा composite number क्या है? 4. 4 is the smallest composite number. Then next, dash is the smallest even number. सबसे छोटा even number क्या है? 2. So 2 is the smallest even number. And the last one, dash is the smallest prime number. सबसे छोटा prime number क्या है? वो भी 2 है, right? So 2 is the smallest prime number. So children, hope आपको ये पूरी exercise समझ में आई होगी. If you have any doubt, write in the comment section. Thank you so much for watching my videos.